जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग कक्षा 10 गणित के पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 6 में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए ये दो संख्या दिया है, एगो इतना और एक इतना। कहिएगा कि संख्या कहाँ आई, तो पूरा लिखा है। तो देखिए 7 11 13 को गुना कर देंगे, उसमें 13 जोड़ेंगे तो एक ना एक संख्या मिलेगी हमको। ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 7 तक करेंगे, यहाँ तक गुना करेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो एक संख्या देगी। तो ये दो संख्या लिखा है। भाज्य संख्याएं क्यों है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये हमें बताना है, व्याख्या करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अब देखिए जब भी भाज्य संख्या को पढ़ा जाता है तो अभाज्य संख्या भी साथ में पढ़ा जाता है। अभाज्य संख्याएं देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे, भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए कि वो संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे उस संख्या को जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए यानी अपने आप से कट जाए, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे मान लेते हैं कि 4 एक संख्या है। बताइए 4 कौन कौन सी संख्या से कट रही है। तो 4 1 से कटेगी 4 मर्त में, और ये स्वयं से भी कट रही है यानी अपने आप से कट रही है, और उसके अलावा ये 2 से भी कट रही है। तो इसी को कहेंगे भाज्य संख्या। माने उस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। चाहे एक ही संख्या से कटे या कुछ अन्य और भी संख्या से कटे। जैसे देखिए 10 को लेकर समझा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। 10 जो है एक से कट रही है ना, सॉरी एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है, यानी 2 से तो जरूर कटेगी कोई भी संख्या, एक और स्वयं से। उसके अलावा ये 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। तो बताइए इसका गुणनखंड कितना मिला, इसमें कितने ऐसे गुणनखंड है जो इसको काट रहे हैं। तो 1 10 2 5 यानी इसमें 4 है। 4 को काटने वाली संख्या कितने हैं, 1 2 3, यानी 4 का 3 गुणनखंड है और 10 का 4 गुणनखंड है। समझ में आया। तो यहाँ से भाज्य संख्या का मतलब क्या है। भाज्य संख्या को आसान भाषा में समझिए कि जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट सकती है। चाहे वो 1 से कटे उसके अलावा, चाहे कितना ज़्यादा से भी कटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाज्य संख्या के कम से कम कितना गुणनखंड हो सकता है, तो 3 जरूर होगा, यानी 2 से ज़्यादा जरूर होगा। ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब आप लोग समझ गए। जैसे 6 का कितना गुणनखंड है, तो एगो 1 है, एगो 2 है, एक 3 है और एक स्वयं से कट रही है तो 6 है। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 3 6, यानी इसका 4 गुणनखंड है। तो हम कहेंगे कि भाज्य संख्या की कितनी गुणनखंड हो सकती है कम से कम, तो कम से कम 3 जरूर होगा, उससे अधिक ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसका परिभाषा के रूप में कि जो संख्या एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। विभाजित होना मतलब कट जाना, विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम लोग देख लिए, उदाहरण के रूप में जैसे 4 भाज्य संख्या है। अच्छा बताइए 2 भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 2 जो है 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। समझ में आया। 3 भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये 1 से कट रहा है,
स्वयं से कट रहा है अर्थात अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो 3 जो है भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो 2 के बाद भाज्य संख्या कौन आएगा, सॉरी 4 के बाद भाज्य संख्या कौन आएगा, 4 के बाद आएगा 6, 8, 9, 10 और इसी तरह से। अब आप लोग समझ लीजिए भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होगा, तो भाज्य संख्या का गुणनखंड जो होगा 2 से ज़्यादा होगा। गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। किसका, भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा जरूर होगा। अब आइए अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। देखिए ये सब बातें आप जान जाइएगा तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बनेगा क्वेश्चन। अभाज्य संख्या को समझिए। तो अभाज्य संख्या कुछ भी नहीं है, एक संख्या हम 2 आप लोगों को बताए थे ना, तो 2 किस किस पहाड़ा से कट रहा है, एगो 1 से कट रहा है और एगो अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो 2 को कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 3 जो है 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो कहेंगे कि 3 जो है अभाज्य संख्या है। 5 जो है 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो कहेंगे कि 5 जो है अभाज्य संख्या है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे कि जो संख्याएं जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण के रूप में हम क्या देखे थे, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, उसके बाद 11, 13। अब आप लोग इसी तरह से अपना लिखिएगा समझकर कि जो संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और भी उदाहरण हो सकता है 19, 23, 29, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या का उदाहरण है। अच्छा, इसमें कितने गुणनखंड होंगे, तो इसमें केवल 2 गुणनखंड होंगे और इसमें गुणनखंड कितने होंगे, 2 से ज़्यादा। भाज्य संख्या के पहचानने का नियम, इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। अभाज्य संख्या के पहचानने का नियम, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एगो एक, एक स्वयं संख्या। तो लिखेंगे कि गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। एक कोष्ठ में लिख रहे हैं, एक और स्वयं संख्या, ठीक है ना। तो अब आप लोग भाज्य और अभाज्य समझ गए हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ गए किसको कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुछ संख्याएं, सभी संख्याएं आप लोगों को दिखाई दे रही है। कुछ संख्याएं भाज्य संख्या में है, कुछ अभाज्य संख्या में है, लेकिन एगो संख्या आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, उसका नाम है 1। 1 को भाज्य संख्या कहेंगे कि अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए वो प्रश्न में पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तो अब प्रश्न को देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। 7 × 11 × 13 +
13। अब इसके बदला में हम क्या लिखेंगे, देखिए 13 यहाँ पर भी है, ध्यान से देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 13 निकल गया तो 7 गुने 11 बचा। अब यहाँ से 13 बाहर चल गया तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, तो लिखेंगे प्लस में 1। कॉमन निकालने आप सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती होने की संभावना होती है। 13 यहाँ से जब बाहर निकल गया तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा अर्थात 0 लिख देते हैं। 0 नहीं लिखाएगा, 1 लिखाएगा। 13 का 13 हो बाहर निकल गया तो 1 लिखाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 13 11 सते 77 और प्लस 1 78, सॉरी 13 गुण 77 है, कितना होता है 78 होता है। जब इसको सॉल्व किए तो हमको ये वाला चीज मिला, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक हमको संख्या मिलेगी, उसको जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं से छोड़ देते, यहाँ कॉमन निकाल दिया है ना, यहीं से छोड़ देते हैं, लेकिन इसको आगे सॉल्व करके बताएं। अब देखिए 13 में जब 78 से गुना करेंगे तो वो जरूर वो क्या मिलेगी, एक हमको संख्या मिलेगी, संख्या मिलेगी, कोई एक संख्या मिलेगी, हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या होगी। 13 में 78 से गुना करेंगे तो कोई हमें एक संख्या मिलेगी और वो संख्या जरूर 13 से और 78 से जरूर कटेगी, 13 से और 78 से जरूर कटेगी। उसके अलावा किससे कटेगी, उसके अलावा 1 से भी कटेगी, और जो संख्या आएगी गुना करके वो स्वयं से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। और दूसरा पहचान क्या देखे थे हम लोग भाज्य संख्या का, तो भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड जरूर होंगे। तो देखिए इस संख्या गुना करने पर कोई संख्या आएगी तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं, 1 स्वयं 78 13, अर्थात इसके 4 गुणनखंड आ रहे हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि 78 भी तो खुद से कटेगा। कहने का मतलब ये है कि इस जो संख्या है 1 से तो कटबे करेगा, स्वयं से तो कटबे करेगा, उसके अलावा 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, क्योंकि 13 और 78 के गुना करने से ही वो संख्या आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। अच्छा, यही तो हमें व्याख्या करना था। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हम लास्ट में लिखेंगे क्यों आंसर दिखाकर, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए एगो खंड ई होगा, एगो खंड ई हो गया। हम आप लोग बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये देखिए ध्यान से कि गुना में है, ये एक संख्या है, क्योंकि इसको गुना कर देंगे तो कोई ना कोई एगो संख्या हमको मिलेगा, और दूसरा का संख्या यहाँ पर है प्लस में करके, तो इसी तरह इसको हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो जब 5 हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, सॉरी 1 प्लस है तो प्लस 5 है तो 5, सॉरी 5 नहीं 5 नहीं, 5 तो बाहर चल गया ना, अब यहाँ 1 बचा है। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये 5 है। अब यहीं से पता चल रहा है, अब देखिए ज्यादा गुना नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई संख्या आएगी, वो होगा एक होगा और एक स्वयं वो संख्या आएगी जब पूरा को हल करेंगे, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 1 में 2 से करेंगे तो 2 होता है, 2 में 3 से करेंगे तो 2 3 6, 6 में 4 से करेंगे 6 चौके 24, 24 5 6 20, 24 में 24 का पारा 6 बार पढ़िए या 7 6 के 42 करके एक बार गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10,
1008, ये 1008 आया प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस में 1 चल रहा है। इसको सॉल्व करने पर कितना है, 1008 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। देखिए 5 गुना 1008 में 1 को जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या आएगा, कोई ना कोई क्या मिलेगा, एक हमको संख्या मिलेगा, और वो संख्या 5 से भी कटेगी और 1009 से भी जरूर कटेगी, क्योंकि इसी दोनों को गुना करने पर वो संख्या आ रही है। और वो संख्या 1 से भी कटेगी और वो संख्या स्वयं से भी कटेगी। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, और 2 से अधिक गुणनखंड किसको होते हैं, किसका होते हैं, भाज्य संख्या का। अब भाज्य संख्या का दूसरा का हम लोग परिभाषा के तौर पर देखें तो 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, उसके अलावा 5 और 9 से भी कट रही है, अर्थात किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो इतना हल करने के बाद हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे किस तरह से, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे दोनों ही संख्याओं में, दोनों लिखेंगे चूंकि दोनों ही संख्याएं एक से स्वयं से और अन्य संख्या से विभाजित हो रही है। इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य, ये दोनों, इसलिए ये दोनों, देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए ये दोनों भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्याएं है। समझ में आ गया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, उसके पहले जो चीज़ें जरूरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझा रहे हैं। जैसे इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या को समझें। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में जब हम अंतर समझ लिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो क्वेश्चन बनाना कितना ईजी हो गया था। तो इसी तरह से इसमें कुछ करना नहीं था, दिखा देना है और लास्ट में इसको लिख देना है कि क्यों कहते हैं भाज्य संख्या। यही ना पूछ रहा था, भाज्य संख्या क्यों कहते हैं। तो चूंकि दोनों ही संख्याएं 1 से, माने ई वाला संख्या भी और ई वाला संख्या भी, दोनों संख्या 1 से, स्वयं से, और अन्य संख्या में 13 और 78 से ये वाला संख्या कट रही है, अन्य संख्या में 5 से 109 से कट रही है, से विभाजित हो रही है, इसीलिए ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तब तक के लिए जय हिंद।